के साथ मैं हूं प्रिया खरे। उत्तर प्रदेश डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को फतेहपुर दौरे के दौरान जिले के करीबन जिलों में कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 125 विकास परियोजनाओं की उन्होंने सौगात दी। इनमें से 87 परियोजनाओं का लोकार्पण और 38 नई परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मदारीपुर कला में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी भी उन्होंने दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं केवल घिसी पिटी शिक्षा नहीं बल्कि नए कलेवर के रूप में नई शिक्षा नीति के माध्यम से वैश्विक जगत में अपनी दाग को का लोहा मना सकता है। यह व्यवस्था दी। आज आपके कारण नए भारत में हमारा नौजवान आज अपनी पहचान को जब दुनिया के देशों में देता है तो सीना चौड़ा करके जाता है, दुनिया में उसे सम्मान मिलता है। आज भारत के नौजवान के लिए जीवन के अनेक क्षेत्र खुले हैं। आपने एक वर्ष में 12 लाख सरकारी नौकरी भारत के नौजवानों को दी और 12 वर्ष में देश के अंदर करोड़ों नौजवानों को सरकारी नौकरी देकर के उनके जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया है। आपने देश की नीट यूजी समेत विभिन्न पेपर लीक मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे को लेकर विरोधी दलों ने सड़क से लेकर सदन तक राजनीतिक लाभ लेने की होड़ मची हुई है। मायावती ने इसे छात्रों के भविष्य से जुड़ा संवेदनशील विषय बताते हुए अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को सतर्क और सजग रहने की सलाह दी है। उनके इस बयान के बाद पेपर लीक के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज होने के संकेत भी मिल रहे हैं। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर लखनऊ में आजाद समाज पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजधानी के इको गार्डन में पार्टी कार्यकर्ता और नेता बड़ी संख्या में जुटने लगे हैं। कुछ ही देर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर आंदोलन की अगुवाई करेंगे। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे कार्यकर्ताओं के कारण इको गार्डन में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अब सभी की नजर इस प्रदर्शन और सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। जालौन, चंदौली और फिरोजाबाद में पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए कई शातिर चोर और पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। जालौन में अंतर जनपदीय चोर गिरोह से हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुए, जबकि तीसरे आरोपी को घेराबंदी कर दबोच लिया गया। वहीं चंदौली में पशु चोर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। उधर फिरोजाबाद के नारखी थाना क्षेत्र में पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पशु चोर गैंग के 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी। तीनों जिलों में पुलिस ने अवैध हथियार, कारतूस, चोरी का सामान और वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहन बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध और चोरी की घटना पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। भदोही जिले के बहुतरा खुर्द गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों रुपए की लागत से बनाया गया सामुदायिक शौचालय आज अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहा है। ग्रामीणों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से तैयार ये शौचालय लंबे समय से ताले में बंद पड़ा है और इसके चलते लोग आज भी खुले में शौच करने को मजबूर है। संचालन की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपी गई थी, लेकिन मौके पर न केयरटेकर मिलती है और न ही शौचालय खुला दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार घर बैठे मानदेय ले रहे हैं, जबकि सुविधा का लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। उधर अधिकारियों का हर बार एक ही जवाब है, जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी। हमारा नाम सोनू बिंदे, मैं छात्र हूँ। मेरा जो जिला है वो जोन पड़ता है। यहाँ पर देखिए कि शौचालय बना है। यहाँ पर 5 साल हो चुका है लगभग कि यहाँ पर ताला ही लगा है। अभी तक भी
मतलब जो लोग आते हैं तो मतलब जो परेशान रखते हैं इसको बस वही सब साफ करता है और वही सब देखता है। हमारा नाम पीलीभीत टाइगर रिजर्व के हरिपुर रेंज से सटे गांव जटपुरा में गुरुवार रात एक 7 वर्षीय बच्ची संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गई थी। ग्रामीणों ने बच्ची को तेंदुए के द्वारा उठा ले जाने की आशंका जताई। इससे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार जटपुर निवासी गोधन लाल की 7 वर्षीय बेटी अंशिका अपनी मां मीरा देवी के पास जा रही थी। मीरा देवी गांव के बाहर सूखा बाबा धार्मिक स्थल के पास मवेशी चरा रही थी। देर शाम अंशिका घर से निकली और ग्रामीणों ने उसे रास्ते में जाते हुए भी देखा था, लेकिन वो अपनी मां तक नहीं पहुंच पाई। जब अंशिका घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद बच्ची के लापता होने की खबर गांव में फैल गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। रुपईडीहा बॉर्डर पर एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान में प्रतिबंधित संगठित वारिस पंजाब दे से जुड़े वांछित आरोपी विक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार विक्रमजीत साल 2023 के चर्चित अजनाला थाना हमले का आरोपी है और लंबे समय से फरार चल रहा था। उसके साथ अमेरिका के कैलिफोर्निया से जुड़े मनवीर सिंह को भी बिना वैध भारतीय वीजा के नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया। इस मामले में अवैध घुसपैठ में मदद करने वाले 3 स्थानीय एजेंटों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस को भी मामले की सूचना दे दी गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। रुपईडीहा पुलिस और एसएसबी के संयुक्त ऑपरेशन में 2 घुसपैठियों की सूचना थी। ये बिना कागज और बिना वैध कागज के यहाँ प्रवेश कर रहे हैं और इनको स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं। इस संबंध में जब चेकिंग की गई तो इसमें कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 लोग मुख्य रूप से जो घुसपैठी हैं जिनका नाम विक्रमजीत सिंह और मनवीर सिंह है, और इसके 3 और लोग हैं जो यहाँ लोकल यहाँ के रहने वाले हैं। जो पूछताछ से पता चला कि इसमें से एक वारिस पंजाब एक संगठन है जो पंजाब में बैन है और इसने 2023 में कजलाना थाने के पास एक कांड किया था और उसमें से जो विक्रमजीत है वो उसका वांछित अभियुक्त है और 307 का है और पंजाब पुलिस से इसके खिलाफ वारंट भी इशू है। वो था और वो जो है पिछले 2 साल से फरार चल रहा था और महाराष्ट्र और राजस्थान और दिल्ली और पूरनपुर पीलीभीत रहता हुआ ये पिछले 1 साल से काठमांडू में रह रहा था। इसके वकीलों ने बताया कि अब तुम यहाँ पे आ जाओ तो हम तुम्हारा कुछ समझौता करा दें। इस संबंध में ये चूंकि इसको ये डर था कि ये वांछित अभियुक्त है, इस वजह से इसने फर्जी आधार कार्ड के आधार पर यहाँ रुपईडीहा बॉर्डर से प्रवेश करने की कोशिश की, जिसको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। 2 मासूम की नदी में डूबकर मौत हो गई। मरने वाले मासूम रिश्ते में भाई बहन थे। ये घटना करंडा ब्लॉक के माहेपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि दोनों मासूम स्कूल जाने की तैयारी में थे और इसी के बाद ऐसा हादसा हुआ कि भाई बहन कुछ ही पलों में दुनिया छोड़ गए। इस दौरान पिता संतोष ने बताया कि उनके पिता राम अवध बिंद खेत पर गए थे। उनको खोजते हुए दोनों बच्चे घर से कुछ दूर खेत की तरफ चले गए। इस दौरान दोनों गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। दोनों नदी के किनारे खेलने लगे। करीबन आधे घंटे तक दोनों खेलते रहे और खेलते समय अचानक कृष्णा का पैर फिसल गया। वो गहरे पानी में डूबने लगा। उसे डूबता देख बहन प्रिया भी नदी में कूद पड़ी। वो भी पानी के गहरे होने के कारण डूब गई। हम लोग घर पे थे तो जैसे बच्चे पढ़ने जा रहे थे तो बच्चे दौड़ते हुए उसके घर, हमारे घर के बगल में ही थोड़ा है, तो कहने जा रही थी, कह रहे उनका लड़का एक्सपायर पानी में डूब गए हैं। हम तुरंत गए वहाँ पे तो एक लड़का निकल गया था और लड़की जो देर से डूबी हुई थी, फिर 10-15 मिनट बाद उस लड़की भी निकली है। उसके बाद तुरंत हम लोग थोड़ा अपने हाथ पैर उसका चलाया, उसके पानी में निकाले, छाती दबा कर फिर एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया और सब लोग मिलकर उसको लेकर आए यहाँ पे। नहीं, ये 2 बच्चे थे। ये हाँ, एक लड़की थी और एक लड़का था। हम लोग घर पे थे तो जैसे बच्चे खोड़ा थाना क्षेत्र के प्रताप विहार कॉलोनी में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और लात घूंसे जमकर चले। मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज दिनांक 24 जुलाई 2026 को थाना खोड़ा अंतर्गत प्रताप विहार में गाड़ी खड़ा करने को लेकर इरशाद प्रथम पक्ष वसीम द्वितीय पक्ष के बीच मारपिटाई हो गई।
इस संबंध में थाना कोड़ा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा इरशाद व शादाब दो को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अगली वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 24 जुलाई कानपुर के थाना चकेरी क्षेत्र स्थित एक मैरिज लॉन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर रहे दूल्हे की पोल खोलने उसकी पहली पत्नी पुलिस बल के साथ पहुंच गई। रात करीबन 10:30 बजे हुए इस अचानक ड्रामे के बाद मैरिज लॉन में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। पहली पत्नी की शिकायत के बाद चकेरी थाना पुलिस ने आरोपी दूल्हे को हिरासत में ले लिया और वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। बिजनौर जिले के थाना बड़ापुर क्षेत्र अंतर्गत भगवानवाला से दिन दहाड़े एक युवक के फिल्मी स्टाइल में अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कार सवार बेखौफ बदमाशों ने मनोज कुमार नाम के युवक का जबरन अपहरण कर लिया और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित मनोज ने हाल में ही अपना एक प्लॉट बेचा था और इसके बाद दबंग अवैध रूप से पैसों की उगाही का दबाव बना रहे थे। अपहरणकर्ताओं ने मनोज को धामपुर के एक होटल में बंधक बनाकर उसके साथ जमकर मारपीट की। जान पर बन आई देख पीड़ित मनोज ने गजब की हिम्मत दिखाई और होटल के कमरे की खिड़की तोड़कर किसी तरह अपनी जान बचाकर घर पहुंचा। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ कर आगे विधिक कार्रवाई में जुटी नजर आ रही है। अवगत कराना है कि थाना बड़ापुर पर पूनम पत्नी मनोज निवासी भगवानपुर ने कल रात सूचना दी कि उसके पति को उसके साथ काम करने वाले भानु व काके आदि अपनी कार से ले गए जो अभी तक वापस नहीं आए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा जांच की गई। जांच में पाया कि मनोज जो कि भगवानपुर का रहने वाला है वह भानु व काके और अर्जुन शर्मा में प्रॉपर्टी बेचने के कमीशन को लेकर विवाद है, जिसके द्वारा मनोज को कल दिनांक 7 ले गए जहां इन्हें होटल में बंधक। गोंडा जिले के कोडिया क्षेत्र के आर्य नगर चौराहे पर शुक्रवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। ससुराल में आयोजित 13वीं संस्कार में शामिल होने आए परिवार के लोग घर के बाहर बैठे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने मां और बेटे को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पति किसी तरह बच गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह दावा उन्नाव के पूर्वा तहसील क्षेत्र में सवालों के घेरे में है। करोड़ों रुपए की लागत से बने ग्राम सचिवालय पर ताले लटक रहे हैं, जबकि गांव में बैठकर जनता की समस्याएं सुनने वाले सचिव और लेखपाल तहसील मुख्यालय में डेरा जमाए हुए हैं। नतीजा यह है कि खतौनी, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र और भूमि से जुड़े छोटे छोटे कामों के लिए ग्रामीणों को करीबन 10 किलोमीटर दूर तहसील के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हमारी ये पड़ताल में ऊंचगांव सानी और ऊंचगांव किला के ग्राम सचिवालय में ना कर्मचारी मिले न कामकाज। कई कमरों में सरकारी सामान रखा मिला। पंचायत भवन स्टोर रूम में तब्दील नजर आया। नहीं, अभी तो 1-1.5 महीने से यहाँ कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं बैठता है। मैं तो आता जाता देखते रहता हूँ यहाँ पे। देखो अभी भी ताला ही लगा हुआ है, सब कुछ ऐसे तहस नहस पड़ा रहता है यहाँ पे। कोई देखने वाला ही नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। कोई काम कराना हो तो वो कहाँ जाता है? अब जनता को काम कराना तो भटकती रहती है इधर से उधर, कहाँ जाए। अब कोई बैठे यहाँ पे तो जनता अपनी आवाज दे। अब कोई बैठता नहीं यहाँ पे, कोई सुनता है। कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं बैठता यहाँ पर। जो है अब देखा कि जो है तिलकल विभाग के कर्मचारी, हाँ अपना ये वर्कर है सारे, अपना ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ बन रहा है बस वही है यहाँ पे, और कोई तो है नहीं। तो यहाँ पर आपने कभी अधिकारियों की शिकायत की गई? अब करते होंगे लोग। दरअसल हम तो यहाँ रहते नहीं है, लेकिन जब भी आते हैं देखते हैं, लेकिन मुझे मिलता कोई नहीं यहाँ पे। अभी देखो अभी आया, अभी मैं देख रहा था यहाँ पे, अभी भी आया, अभी भी देख रहा हूँ, वहाँ पे ताला लगा हुआ है, सारी जगह लगा हुआ है ताला। अब ड्यूटी का तो टाइम हो गया है भाई, सबकी ड्यूटी 1 बज रहा है। अब कब आओगे आप? आओ कि जनता की जो परेशानी है वो बताएं। कल हमारी एक चाची है यहाँ पे, गाँव में रहती है, कल उन्होंने बताया कि पिछली पंचवर्षीय में उनका जो है खेती का भी पैसा आता था और उनकी पेंशन भी आती थी। गौरा चाची नाम है उनका, सब लोग गौरा चाची बोलते हैं। सचिवों को और सभी ग्राम पंचायतों को निर्धारित समय पर खोले जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। जहां तक लेखपालों की बात है, तो लेखपालों के लिए हम लोगों ने संबंधित एसडीएम से उनका रोस्टर बनवा रहे हैं। रोस्टर जैसे ही हमारे पास आ जाएगा तो उस रोस्टर के अनुसार उनको जो है वहाँ स्थान उनका निश्चित कर दिया गया है। जैसे रोस्टर मिलेगा हो जाएगा। इस तरह सचिवों के लिए भी रोस्टर हम बना रहे हैं
और रोस्टर के अनुसार उनको बैठना होगा। अगर किसी ग्राम पंचायत में जानबूझकर लापरवाही की जाएगी और सचिवालय समय से नहीं खुलेगा तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कोई सरकारी अगर कोई एजेंसी काम कर रही है, अगर कहीं कुछ सामान थोड़ा बहुत रखा है तो उसको तो, लेकिन कार्यालय तो खुलना है। कार्यालय अगर नहीं खुलेगा और जनता के काम नहीं होंगे तो संबंधित पंचायत सहायक और सचिव उस गांव पंचायत का जिम्मेदार होगा, और ज्यादा ग्राम पंचायतें आएंगे तो संबंधित एडीओ पंचायत की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिले के गोंडा थाना क्षेत्र के गांव बसौली में कथित हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रेम संबंध से नाराज परिजनों ने अपनी ही 20 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी और गांव में किसी को भनक लगने से पहले रातों रात खेत में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस के मुताबिक बसौली निवासी 20 वर्षीय हिमांशी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर के एक कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी और इसी दौरान गोंडा कस्बे के दवा व्यापारी उमेश के बेटे हर्षित से उसकी करीब 1 वर्ष पहले दोस्ती हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में तब्दील हो गई। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती के परिजन इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। एक व्यक्ति, इसका नाम हर्षित है, जो कि गोंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसने एक लिखित में एप्लीकेशन दी जिसमें उसने बताया कि हिमांशी नाम की एक लड़की, जो कि गोंडा थाना क्षेत्र के बासोली गांव की रहने वाली है, जिससे उसकी दोस्ती थी, संबंध थे, बातचीत होती थी, उसकी हत्या उसके परिजनों ने कर दी है कल रात को और उसके शव को जला दिया है। इस घटना को पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से लिया। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जांच की गई तो घटना की पुष्टि पाई गई। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और लड़की के 2 भाई, लड़की के 2 मामा और उसकी मां को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अतिशीघ्र इन सभी को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाएगा और विवेचना का साइंटिफिक निस्तारण। लखीमपुर खीरी में परिवहन विभाग ने विशेष परिवर्तन अभियान चलाया। एआरटीओ परिवर्तन शांति भूषण पांडे के नेतृत्व में खमरिया, रामापुर और खीरी थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान एनएच 730 और खीरी लहरपुर रोड पर 10 वाहनों को जब्त किया गया, 60 वाहनों का चालान किया गया। एआरटीओ शांति भूषण पांडे ने बताया कि यह कार्रवाई परमिट शर्तों के उल्लंघन, क्षमता से अधिक सवारी है उन्हें ढोने, ओवरलोडिंग, फिटनेस फेल और दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर की गई है। जिला बस ऑपरेटर्स की शिकायत के बाद स्टेज कैरेज मार्ग पर अवैध रूप से संचालित यात्री वाहनों के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया गया। महोबा में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर मिशन शक्ति 5.0 के तहत व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह के निर्देशन में जिले भर के बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, आत्मरक्षा, सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। अभियान के दौरान महिला हेल्पलाइन 181, महिला शक्ति लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और आपातकालीन सेवा 112 सहित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी साझा की गई। साथ ही यूपी क्रॉप ऐप, साइबर अपराधों से बचाव, फिशिंग, साइबर स्कॉटिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के व्यवहारिक उपाय भी बताए गए। महोबा पुलिस ने महिलाओं से अपील की कि किसी भी तरह की असुरक्षा या उत्पीड़न की स्थिति में बिना संकोच पुलिस से संपर्क जरूर करें। महोबा में पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने पुलिस लाइन में आयोजित साप्ताहिक परेड का निरीक्षण कर पुलिस बल की तैयारियों का जायजा लिया। परेड की सलामी लेने के बाद उन्होंने पुलिस कर्मियों की अनुशासन, शारीरिक क्षमता और परिचालन दक्षता का परीक्षण किया। टोलीवार दौड़ और विभिन्न ड्रिल कराकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद थाना प्रभारियों के सरकारी वाहनों का निरीक्षण करते हुए दंगा नियंत्रण उपकरणों की उपलब्धता और कार्यशीलता की जांच की। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए कि सभी उपकरण हर समय पर पूरे तैयार रहे ताकि किसी भी आपात स्थिति के प्रभावी ढंग से इससे निपटा जा सके। वहीं अर्दली रूम में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बरेली रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में आयोजित 74वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 का भव्य समापन हो गया। 5 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 11 और महिला वर्ग की 6 जोनल टीमों ने दमखम दिखाया। महिला वर्ग के फाइनल में बरेली जोन ने मेरठ जोन को 2.0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया, जबकि पुरुष वर्ग के फाइनल में गोरखपुर जोन ने मेरठ
समापन समारोह में मुख्य अतिथि क्षेत्र अजय कुमार साहनी ने विजेता और उप विजेता बहुत अच्छी है बेला कहूंगी लंडी चिनार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी विशेष पुरस्कार प्रदान किए ये घर में सरो तो जीवित हम होगा जी समिति की सराहना भी की गई है को पता है उत्तर प्रदेश पुलिस की 74वीं महिला और पुलिस का जो आयोजन होना था उसका ये मैच यहाँ पर फुटबॉल प्रतियोगिता का बरेली पुलिस लाइन में आयोजित हुआ है। इसमें एसएसपी बरेली अनुराग आर्या एसपी लाइन और उनकी पूरी टीम द्वारा एक बेहतरीन आयोजन कराया गया है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के 8 जो जोन है उनकी टीमें आई हुई थी। इसके अलावा पीएससी के 3 जोन की टीमें आई थी। टोटल 11 जोन के टीमों का मैच हुआ है और अभी इसका फाइनल समाप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बहुत महत्वपूर्ण और एक अच्छी प्रतियोगिता सफलतापूर्वक यहाँ पर समापन हुई है। ये सारा कार्यक्रम उसी से संबंधित था। और ये कासगंज जिले में खेत की मेड़ के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। अमापुर थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला और पथराव करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। फारुखाबाद में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से इलाके में सनसनी मच गई है। मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के बरौन गांव निवासी 38 वर्षीय कुलदीप चौहान को परिजन जिला अस्पताल लोहिया लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को जानकारी दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल परिजन मौत के कारणों पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर युवक के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की चर्चा है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत का वास्तविक कारण क्या है, इसका खुलासा हो पाएगा। बरौन से एक मरीज को लाया गया जिसका नाम कुलदीप चौहान 38 वर्ष, सन ऑफ विराज सिंह चौहान, बरौन मऊदरवाजा के रहने वाले हैं और मृत अवस्था में लाए गए हैं। तो इनकी बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। कन्नौज जिले के छिबरा मऊ क्षेत्र से सरकारी विकास दावों की हकीकत सामने आई है। खोजीपुर मौजा के महुवन नगला और ब्राह्मण नगला में ग्रामीण आज भी पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित है। गांव में 2 साल पहले पानी की टंकी से सप्लाई शुरू हुई, लेकिन उसके बाद दोबारा पानी नहीं आया। वहीं 1 सप्ताह से बिजली ठप होने के कारण दोनों गांव के लोग भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ रहा है, जबकि पीने के पानी के लिए ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर जनरेटर से सबमर्सिबल चलाने का इंतजाम किया है। लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान न होने से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर प्रशासन से तत्काल बिजली और पानी की व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई है। समस्या अब ये है कि हमारे गांव कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र में शनिवार को कारगिल पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे अंडरपास पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां एक महिला ने होमगार्ड पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीच सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि महिला ने होमगार्ड की वर्दी पकड़कर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि अमर उजाला वायरल वीडियो, यहां पर सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि जिस तरह से ये वायरल वीडियो सामने आया है उसके बाद हंगामा तेज होता हुआ
नजर आया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।